अभी आप सभी को मालूम हुआ कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुआ है। सांप से बचने का तरीका क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया है। आप सभी कोई पहले से भी जानता है सांप बहुत ही जहरीला होता है और इंडिया में जो सैकड़ों प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 4 सबसे जहरीला सांप माना जाता है। कोबरा, बैंडेड क्रैब, रसेल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर, ये 4 सबसे डेंजर होता है। इनसे बचने का आप सबको जैसे बताया सर ने कि जहां भी हम जा रहे हैं पहले थोड़ा हलचल करके जाना है। कोई भी ऐसा कंजस्टेड एरिया में हमको जरूरत नहीं है तो नहीं जाना है ना। नेक्स्ट, प्रॉपर पीपी जैसे गमबूट, अगर कहीं काम है, जैसे कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर वैसे एरिया में जा रहे हैं तो गमबूट पहन के जाना है। ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी ये जो 4 स्नैक का बात हुआ, सांप का बात हुआ, ये 4 स्नैक में 2 स्नैक जो हैं वो न्यूरोटॉक्सिक, वेनम जो है, जहर जो है उनका न्यूरोटॉक्सिक होता है। यानी अगर वो काट लिया तो हमारा जो ब्रेन सिस्टम है, हमारा हर अंग ब्रेन से काम करता है ना। तो वो न्यूरोटॉक्सिक जब वेनम अंदर जाएगा तो आदमी का सोचने समझने का क्षमता खत्म हो जाता है और धीरे धीरे आदमी पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, और पैरालाइज होगा तो अंग सारा हमारा काम करना बंद कर देगा। तो ये जहर बहुत ही डेंजर है। दूसरा होता है होमोटॉक्सिक। ह्यूमोटॉक्सिक जो है वो हमारा ब्लड का अंदर अंदर क्लॉट कर देगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाएगा और आदमी का जान जा सकता है। तो इसलिए आप सभी को अगर कहीं कोई यहाँ पे हो गया या कहीं आप काम करने के लिए जा रहा है तो वहां पे अगर किसी को किसी भी तरह का इस तरह का कैजुअलिटी होता है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग फर्स्ट एड के माध्यम से समझेगा। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए एक आदमी को अगर सांप जब काटता है तो इस तरह का 2 सिम्टम दिखाई देता है। पहला सिम्टम है लोकल सिम्टम। लोकल सिम्टम क्या है, जब सांप काटेगा तो उसका जो दांत है, बीच वाला दांत विजिबल हो जाएगा, दिखना चालू हो जाएगा। और दूसरा जो सिम्टम है वो पेन होगा। ये क्या है, लोकल सिम्टम है, दर्द चालू हो जाएगा और ये जो फंक्स है, सांप का जो दांत है वो दिखना चालू होगा। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि उसको सांप ने काटा है। लेकिन अगर पेन हो रहा है, शरीर में पेन हो रहा है और पेट में पेन हो रहा है तो और विजिबल नहीं है, ये दांत जो है ना वो दिख नहीं रहा है, तो वो क्या है, बैंडेड क्रैब। जब क्रैब काटता है तो कई बार क्या है, ये सिम्टम दिखाई नहीं देता है लेकिन दर्द रहेगा और पेट में दर्द अचानक से तेज हो जाएगा। तो उस समय भी आपको हल्के में नहीं लेना है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, लोकल सिम्टम। अब सिस्टमैटिक सिम्टम क्या होता है, आदमी का आंख बंद होने लगेगा, आंख अचानक से बंद होने लगेगा, उसके जो विजिबिलिटी है कम होने लगेगा, देखने का जो क्षमता है वो कम होगा। आप अगर उसको 2 उंगली दिखाएगा तो उसको 4 दिखना हो सकता है, दिखने लगे। ठीक है, तो विजिबिलिटी प्रॉब्लम होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, कमजोरी होने लगेगा, महसूस होगा कमजोरी, एकदम शरीर आपका मतलब एनर्जी ही नहीं रहेगा, एनर्जी लॉस होने लगेगा। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक सिम्टम है। और अगर उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ऑर्गन फेलियर होकर के डेथ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ फर्स्ट एड मेजर हैं, फर्स्ट एड करना है। वो जो आपको कैजुअलिटी को है आपको उसमें बेनिफिट देगा। वो क्या करना है, सबसे पहले ये जो आदमी को सांप ने काटा है उसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना होता है। वो रूल है राइट, RIGHT, राइट। अब इसमें R का मतलब क्या है, रीएश्योर करना है। रीएश्योर कैसे करना है, जिस आदमी को सांप ने काटा है उसको पहले सांत्वना देना है। कई बार क्या होता है, आदमी को सांप ने काट लिया और आदमी होपलेस हो जाता है, घबरा जाता है, भागा दौड़ी करने लगता है, तो उसको सांत्वना देना है। आपको समझाना है कि ठीक है, सांप ने काटा है, इसके लिए इंडिया में दवाई है, इसके लिए टाइम पे आपको ट्रीटमेंट का जरूरत है, घबराना नहीं है, भागा दौड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो रीश्योर करना है। दूसरा क्या है,
आई, आई फॉर इमोबिलाइज, यानी उसको सिक्योर कर देना है। इमोबिलाइज कैसे करना है? अगर मानिए यहाँ पे हाथ में काट लिया है, हाथ में काट लिया या पाँव में काट लिया, तो उस एरिया को लॉक कर देना है, मतलब उसको मूवमेंट ऐसे नहीं करने देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी तख्ता का कोई भी लकड़ी ले लीजिए और बांध देना है। ये देखिए अभी क्या कर सकता है, इमोबिलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हैं आप लकड़ी का, यहाँ पे अपने पास ये है, और जैसे कि जरूरी नहीं है वो तेल का पट्टी है, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जो भी हमारा चीज है, क्योंकि अगर शरीर का जो अंग पे सांप है, हाथ हमारा घूमता रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन जितना तेज चालू रहेगा उतना जल्दी जो है ये सांप का जहर हमारे शरीर में फैलेगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है, इमोबिलाइज करना है, और ये भी ध्यान रखना है ज्यादा टाइट भी नहीं करना है। अगर आप ज्यादा टाइट बांध दिया तो इधर का जो जहर है इतना ही एरिया में फैलेगा, और वो क्या है ज्यादा प्रभाव कर सकता है इस एरिया को, और ज्यादा प्रभाव हो जाएगा तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब ये क्या है गैंग्रीन हो जाएगा, और इसको हाथ को काटना भी पड़ सकता है। तो हमको ज्यादा टाइट नहीं बांधना है। और एक चीज है कि ये सारे ट्रीटमेंट करने से पहले हाथ में कोई भी एसेसरीज है, जैसे ये कड़ा है, ये रस्सी है या रिंग है हाथ में, इन सभी को निकाल देना है। क्योंकि जब सांप काटता है, जैसे कोबरा हो गया या आपका बैंडेड क्रैब, तो उस समय जो हमारा शरीर है वो सूजन करने लगता है, सूज जाएगा। तो सूजन करेगा तो वो भी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि ये निकाल देना है सारी चीज को। ठीक है, उसके बाद से क्या है, आई के बाद आता है GH। GH क्या है? गिव टू द हॉस्पिटल। आदमी को तुरंत हॉस्पिटल भेजना है। ये नहीं कि हम किसी झाड़ फूंक या ओझा सोखा जो गांव में होता है लोग या कहीं भी है, उन सभी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुरंत हमको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, और वो आदमी को जो कैजुअलिटी है उसको हमको चला के नहीं ले जाना है, ये चीज को ध्यान रखना है। चला के आप अगर लेके जा रहे हैं तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन होगा, और ब्लड सर्कुलेशन क्या है, हमारे पूरा शरीर में चलता है, हमारा हर एक ऑर्गन में के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जितना जल्दी ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना जल्दी हमारा जो इम्पैक्ट है जहर का वो फैलेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना, उसको इमोबिलाइज, उसको उठा के ले जाइए, या स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर से ले जा करके व्हीकल के अंदर डालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, टी जो लास्ट का RIGHT जो है ना, टी बचता है, और टी मतलब क्या है, टेलिंग द सिम्टम टू द डॉक्टर। मतलब जब आप लेके जा रहे थे तो उसके साथ सिम्टम क्या हो रहा था वो ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है कि मतलब उसका क्या आंख बंद हो रहा था, या उसको नाक से ब्लड आ रहा था, या उसका क्या है जहां पे सांप ने काटा वो ब्लैक हो रहा है, या अकड़न आ रहा है शरीर में। ये चीज को आपको ऑब्जर्व करना है और डॉक्टर को जाके बता देना है, ताकि क्या है कि वो डॉक्टर समझ जाए कि यस इसको सांप ने काटा है और जहरीला सांप ने काटा है। ठीक है, एक चीज और है, अगर आपने सांप काटा है उस टाइम अगर आप टाइम नोट डाउन कर सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम नोट डाउन कर लीजिए, उसके हाथ पे ही लिख दीजिए। मान लीजिए अगर किसी को 10 बजे सांप काटा तो तुरंत उस पे आप लिख दीजिए कि 10 बजे। इससे क्या होगा, डॉक्टर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा कि उसको इतना टाइम हुआ, और एंटीवेनम जितना जल्दी हो सके आदमी को मिल रहा है वो सबसे बेनिफिट होता है, सरवाइव करने का चांसेस ज्यादा होता है। तो वो चीज को ध्यान रखना है। एक और बात मैं बोलूंगा कि जो सांप है, अभी आप लोग सोचेगा कि मान लीजिए हमको सांप ने काटा, हमने सांप देखा नहीं। बहुत लोग ऐसा सोचता है कि सांप काट लिया, कौन सा सांप काटा इसका हमको आइडिया नहीं है, और डॉक्टर अगर पूछेगा तो हम क्या बताएगा। तो कई लोग क्या सांप के पीछे भागेगा, उसको पकड़ने का कोशिश करेगा, सांप ने काटा है ना। तो उसके लिए क्या है, सांप के लिए जो इंडिया में 4 जो सबसे भयानक जहरीला सांप माना जाता है, उनके लिए होता है पॉलीवेलेंट ASB, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। वो चारों सांप के लिए असरदार होता है। वो आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, और कौन सा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई ऐसा नामी हॉस्पिटल है, जैसे अभी आपको बताया गया कि हमारा जो टाई अप है लाइफ केयर हॉस्पिटल से, उनके पास में भी ये एंटी वेनम उपलब्ध है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। कभी भी एक चीज और है कि अगर कोई स्नैक काटा है किसी को, तो पहले कुछ चीजें हैं जो नहीं करना है। वो क्या है, सबसे पहले आपको जहां पे घाव हुआ है उसको दांत से चूस के निकालने का कोशिश नहीं करना है। बहुत लोग क्या है
पहले पुराने टाइम में होता था, या बहुत लोग ऐसा मूवी में देखा है कि दांत जैसे ही कोई स्नैक ने काट लिया, दांत से निकालने लगा, तो वो डेंजर हो सकता है और भी तेज। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से आपका अगर न्यूरोटॉक्सिक कोई सांप ने काटा है तो तुरंत आपका दिमाग में चढ़ जाएगा, यहाँ से लार का ग्रंथि से दिमाग पे तुरंत चढ़ जाएगा, जल्दी असर करेगा। तो दांत से काट करके जहर निकालने का कोशिश नहीं करना है, कोई भी घाव नहीं बनाना है। कई लोग बोलता है यहाँ से काट दो हट जाएगा, नहीं, घाव नहीं बनाना है, वो भी नहीं करना है। नेक्स्ट कि आपको चीज को अगर आप ध्यान रखता है, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाता है तो आपको जान बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस इसी के लिए था कि हम लोग गांव से है, खेती में हम लोग काम करता है, या हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, तो इस तरह के सिचुएशन बहुत टाइम आता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। कहीं भी कोई भी ऐसा कैजुअलिटी होता है तो तुरंत हमको हॉस्पिटल ही जाना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।